Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू बोथ एज ए कपल। तो आप और आपके स्पाउस के बारे में एज ए कपल लोग क्या सोचते हैं या क्या उनका पर्सपेक्टिव है। वो सच्चा भी हो सकता है और वो झूठा भी हो सकता है, ये उनका पर्सपेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप फ्रेंडशिप से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्रस्ट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने फ्रेंडशिप को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं। लोग आप फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे करेज, लियो एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर, लवर्स, जेमिना एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है लोग आपके बारे में या आपके स्पाउस के बारे में सबसे ज़्यादा ये चीज़ सोचते हैं कि आप जो है वो एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे के लिए काफ़ी डेस्टिनी में क्रिएट करी है। या ये कह सकते हैं कि आप दोनों ही जो है अपनी अपनी लाइफ में एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी साबित हुए हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है और आप इस चीज़ को समझा पा रहे हो या लोग भी समझ पा रहे हैं कि आप दोनों की डेस्टिनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरट्वाइंड है। तो ऐसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप लोग जो है चाइल्डहुड लवर्स होंगे। तो तब से जो है वो लोगों को पता होगा, सभी लोगों को नहीं लेकिन कुछ लोगों को पता होगा कि आप जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी हैप्पी हैं और आपने एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है और आप दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देना चाहोगे। तो आपको एज अ कपल जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स की तरीके से भी देखेंगे, प्लस जो है एक दूसरे का कंप्लीट करना या पूरक भी कह सकते हैं, वो वाली एनर्जी है। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर जो है पैसे के लिए शादी कर ली या सोसाइटी ने कहा था इसलिए मैंने शादी कर ली, तू क्यों आ गई मेरे घर पे वगैरह वगैरह। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप दोनों का जो एज ए कपल जो प्राइवेट मोमेंट्स होंगी या जो भी आपकी लाइफ होगी, लव लाइफ होगी, वो काफ़ी ज़्यादा सिक्लूडेड और प्राइवेट होगी। तो उस चीज़ का जो है ढिंडोरा आप लोग बाहर नहीं पीटोगे। और बहुत ज़्यादा लोगों को आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। बेशक जो आप दिखाना चाहते हो या आप बताना चाहते हो वो ज़रूर पता होगा। काफ़ी स्ट्रिक्ट और सपोर्टिव कपल की तरीके से आप लोग देखे जाओगे। आपका एक बेटा भी होगा या अभी तक नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा। जितने लोग सिंगल देख रहे हैं तो वो चीज़ भी आपके लिए यहाँ पे रेजोनेट करेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी पेशेंस रहेगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी है। तो आप एक ही दिन में जो है, जैसे नहीं कि आज प्यार हुआ अगले हफ्ते तक शादी कर ली, ऐसे आप नहीं हो, हेस्टी पर्सन नहीं हो। आप स्टेप बाय स्टेप चलना पसंद करते हो और आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाओगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। लोग आपके बारे में एज ए कपल यही सोचेंगे कि आपने अपनी लाइफ में अच्छे और बुरे समय, दोनों समय का जो है वो एक दूसरे का साथ दिया है। और आज से नहीं, बचपन से दिया होगा या छोटी उम्र से दिया होगा या यंग एज से दिया होगा, जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो गया होगा। और वो जो गहराई है वो सभी लोग नहीं समझ सकते, ना ही वो जो है इतनी जल्दी किसी के बीच में गहराई जो है वो आ जाती होगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि लोग आपको एज ए देखेंगे कि आपने जो है, जो फीमेल है उन्होंने जो है बोला होगा कि मैं आपको पसंद करती हूँ या करता हूँ, मतलब ज़्यादातर करती हूँ में आया होगा। और इस चीज़ को जो है जो मेल पर्सन होंगे उन्होंने जो है काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट किया होगा, लेकिन कभी भी बाहर ये चीज़ नहीं बोली कि इन्होंने ऐसा बोला है मेरे लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, लवर्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, गाइडेंस आया। तो यहाँ पे आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ काम करना या एक दूसरे के साथ समय बिताना, प्लस एक दूसरे की इम्प्रूवमेंट करना, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहे होंगे। आप दोनों ने अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करा होगा
और आप दोनों को जो है लोग एज ए कपल जो है एक स्मार्ट कपल की तरीके से या पावर कपल की तरीके से देखते होंगे, जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके बीच में प्यार है। और जो अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो कि आते हैं, हर लाइफ में आते हैं, हर रिलेशनशिप में आते हैं, तो उस चीज़ का ढिंडोरा जो है आप बाहर नहीं पीटते हो। तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो जो एक हैप्पी फैमिली के लिए ज़रूरी होता है, और आप वो लोग क्रिएट कर पाओगे। आपका लव जो है वो स्पिरिचुअल होगा, इमोशनल होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होगा। फिजिकल जो है वो 0.1% होगा आपकी लाइफ में, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगी, और आपका समय जो है वो ऐसे ही निकलता जाएगा। आप अपनी लाइफ में लेगेसी को क्रिएट करेंगे, और लोग यही सोचेंगे आपको एज ए कपल कि आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है और एक दूसरे को समर्थ बनाया है। समर्थ मतलब पूरी तरीके से डिज़र्विंग पार्टनर की तरीके से रहे हो, और आप जो है वो उस चीज़ को क्रिएट कर पा रहे हो, और आप जो है वो आगे बढ़ते जाओगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, और लोग आपको एज ए कपल इसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पे वर्गो की और लियो की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, एरीज एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे जो है वो किसी के बर्थ चार्ट में जो है वो नॉर्थ नोड में नेपच्यून होगा, जो अनऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल जो वे है अबाउट इनकम जो है वो पैसे कमाने का तरीका जो है वो ट्रेडिशनल से भी हट कर होगा। तो एक इनकम ऑफ सोर्स नहीं होगा, काफ़ी इनकम ऑफ सोर्स होंगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल में होगे, और तब से ही जो है आप लोगों का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ होगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे करेज। तो करेज जो है वो ये चीज़ है, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद द कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में जो है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाते हो, या जो है जो भी करेज आपका है या स्ट्रेंथ है, आप उसको जो है क्रिएट करते जाओगे, और अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ते जाओगे। तो ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आप दोनों की शादी होना इतने लंबे समय के बाद और डिफरेंसेस के बावजूद जो है आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे, और उस करेज को क्रिएट करते जाओगे। तो इसमें जो है लोग ये एक तरीके से शाबाशी देंगे कि आप दोनों ने ये सब चीज़ें करी हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स मेक मैजिक हैपन। नेक्स्ट आ रहा है अमेजिंग SCX। तो आप लोगों के बीच में ये भी होगा, लोग एज्यूम करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, पास्ट लाइफ कनेक्शन, यू आर लाइक एन एंजल दैट केम इन टू माई लाइफ टू हील एंड नर्चर मी। तो दोनों एक दूसरे के लिए इसी तरीके से सोचते होंगे, जो ट्रू लव वाली सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स यहाँ पे। तो यहाँ पे अबंडेंस आपके लिए आ रहा है, कार और होम है, तो नई गाड़ी या नई चाबी या नया घर या प्रॉपर्टी, कुछ इस तरीके से बैंक बैलेंस बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा है मैरिज। मैरिज जैसे ही होगी बहुत जल्दी जो है आपका बेबी आएगा। नेक्स्ट आ रहा है ब्लेसिंग्स आ रही है यहाँ पे। और कैरियर में जो है वो लव रोमांस मतलब पार्टनरशिप वाला जो कैरियर होगा, लेकिन आप एक दूसरे के ही पार्टनर होंगे, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। डांसिंग ऑन माई ओन कैलम स्कॉट का है। और नेक्स्ट आ रहा है जश्न बहारा जोदागवर। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्रस्ट को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको एज ए कपल लोग किस तरीके से देखेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, स्टार का कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबिलिटी। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है।
तो यहाँ पे लोग जो है आपके बारे में एज ए कपल यही एज्यूम करेंगे कि आप दोनों जो है काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो, ट्रस्टवर्दी हो, रिलायबल हो, अपने काम को जो है बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, एम्बिशियस आप होगे। आपके जो है बर्थ चार्ट में जो है वो ये हो सकता है कि मार्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी और जो फर्स्ट हाउस होगा उसमें सन और राहु हो सकता है। तो इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे है, सबके लिए होगी ऑब्वियसली, बट ज़्यादातर लोगों की होगी क्योंकि आप दोनों के लिए जो है वो कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैरियर ओरिएंटेशन है तो रिलेशनशिप की कोई महत्व नहीं है या इमोशंस की कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया है, किंग ऑफ कप्स भी आया है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आप दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगी। फैमिली जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती होगी और आप ऐसे इंसान नहीं हो कि जैसे माँ बाप ने जो है वो आपको बड़ा कर दिया या इस लायक बना दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में कमा सको या सब कुछ कर सको, लेकिन आपकी ज़िंदगी में माँ बाप की कोई जगह नहीं, तो आप ऐसा नहीं करते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा निपुणता के साथ, स्किल्स के साथ जो है वो करना शुरू करते हो या करते हो और वो चीज़ जो है वो आपकी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आप अपनी लाइफ में जो है पॉज लेते हो या आपको ये मालूम है कि आप वर्कोहॉलिक ऑलरेडी हो या आपके पास इतना ज़्यादा काम है, तो भी उसके बावजूद भी जो है आप रेस्ट लेना या फैमिली को समय ना देना जो है वो कभी भी नहीं भूलते हो। आप बाहर वालों को बाहर की तरीके से रखना पसंद करते हो और जो घर वाले हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो जो है आप अपनी ज़िंदगी में वैसे ही करना पसंद करते होगे। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप काम के लिए जो है वो फैमिली को निगलेक्ट कर रहे हो या फिर जो है उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप फैमिली की जो कोर डिमांड है समय देना वो जो है ज़रूर देते होगे, चाहे आपको सुबह देना पड़े या शाम देना पड़े या स्पेसिफिक छुट्टी लेनी पड़े, बट आप जो है वो ये चीज़ ज़रूर करते होगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आप अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हो, डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन के साथ करते हो और जो चीज़ आप सोचते हो वो आप क्रिएट करते हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, आपकी जो है एक बड़ा शोरूम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, हार्डवेयर का हो सकता है, सैनिटरी वेयर्स होते हैं जैसे वॉश बेसिन हो गया, कमोड हो गया और ये गीजर्स हो गए, इस तरीके का काम या सोलर पैनल का रिलेटेड काम हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप जो है वो इसी तरीके का काम करते हो या आपका मतलब खरीदने का या बेचने का, होलसेलर भी हो सकते हो और रिटेलर भी हो सकते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपका टाइल्स का काम हो सकता है या बाथरूम में जितने भी नल होते हैं, बड़े ही लैविश तरीके की लग्जीरियस तरीके के आइटम्स होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप 5 स्टार होटल में कभी गए होंगे तो आपको दिखता होगा कि वो उस तरीके की जो है आप बेचते हो या खरीदते हो या सप्लाई करते होगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो लोग आपको एज ए कपल यही देखते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए हमेशा टाइम निकाल ही लेते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। पेज ऑफ सॉर्ड्स आए, आप दोनों काफ़ी शार्प पर्सन हो, आपको मालूम है कि आपको लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से जो है आप आगे बढ़ना चाहते हो और अपने सीक्रेट्स जो है वो लोगों को नहीं देते हो। हर घर में या हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव ज़रूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को मौका दे दें कि वो जो है आपको नुकसान पहुंचा पाए। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा समझदार और स्मार्ट पर्सन है और शार्प पर्सन है और आप अपने थॉट प्रोसेस को जो है वो अपने तक ही रखना, सीमित रखना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे स्टार आया है। लोग जो है आप दोनों को एज ए कपल इस तरीके से देखते हैं कि हर इंसान को जो है एज ए कपल मिले, क्योंकि आप दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का हमेशा साथ दिया होगा और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड आपका होगा, जैसे मैंने कहा केतु जो है आपके 12th हाउस में हो सकता है, 11th हाउस में हो सकता है और 6th हाउस में हो सकता है। ठीक है, सबके लिए नहीं। और इस तरीके की एनर्जी है कि जो बेशक सांसारिक चीज़ें हैं, जैसे वीनस हो गया, तो वीनस जो है वो हमेशा अबंडेंस को या इस तरीके की चीज़ों को रखता है, लेकिन उसके लिए क्रेविंग नहीं है
कर लिया, क्रिएट किया, आगे चलो। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो है आप लव को क्रिएट करना या फिर जो है अपनी बढ़ोतरी को करना, वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। और आप जो है वो एक दूसरे पे बेहद जो है वो ट्रस्ट क्रिएट करते हो या एक दूसरे की इनर वॉइस को भी समझ जाते होंगे। तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ सांसारिक नहीं है, स्पिरिचुअली भी जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। जैसे कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में 7th हाउस में जैसे केतु होता है, तो कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। उसमें ये होता है कि केतु में या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहोगे या फिर जो है काम करने के चक्कर में आप दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे, या फिर ये हो सकता है कि जो डिटैचमेंट है वो जो है आपके भी केतु हो और उस पर्सन के भी केतु हो, और फिर जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है उससे जो है आपका रिलेशनशिप ड्रिवन होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, बर्थ चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल होती है और उसमें एक नहीं 3 या 4 चार्ट से बनते हैं और उसके बाद वो डिसाइड हो पाता है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो है ट्विंस बेबी हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। और ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल से हो, आईवीएफ से भी हो सकते हैं, दोनों बेटियां भी हो सकती हैं, दोनों बेटे भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आईवीएफ का या जो नेचुरल कंसीविंग है वो थोड़ी सी कठिन हो सकती है शुरुआती समय पे, तो ऐसी भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप जो है दोनों ही मिलकर जो है वो एक इस तरीके की कह सकते हैं लेगेसी जो है वो क्रिएट कर पाओगे। और आप दोनों जो है डिसीजन भी सही लोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो आप अकम्प्लिश कर सकते हो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन से, एकाग्रता से और बड़े ही नियमबद्धता से। ये नहीं कि आज ये कर लिया, बहुत सारी मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं देखती हूँ कि जितने लोग ये कहते हैं ना कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, ठीक है, तो वो जो है खुद भी बिगड़े हुए होते हैं, वो भी डिसिप्लिन में नहीं चल रहे होते हैं। उनकी मदर जो है कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, तो वो उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो आप दोनों ही डिसिप्लिन में रहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप अगर बीमार हैं तब भी आप जो है वो भागने जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए, डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं। लेकिन हाँ, आप जो है वो 100 में से जो है 90% आपकी लाइफ अगर डिसिप्लिन में है तो आपका बच्चा कभी भी बिगड़ेगा नहीं, आपकी फैमिली कभी बिगड़ेगी नहीं और आप तरक्की ही करेंगे। वो वाला यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। लोग आपको एज अ कपल इसी तरीके से देखते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो यहाँ पे ट्रस्ट आ रहा है, आप दोनों अपनी अपनी इनर वॉइस को करेक्टली करते हो, सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो। और जो मैंने आपको बताया था जिस तरीके का बिजनेस है, तो वो भी हो सकता है, या फिर इस तरीके के बिजनेस में आप जाने की इच्छा रख रहे हो, तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग, सब मैसेजेस देख लेते हैं। सॉरी, लाइट अ फायर। आप दोनों के बीच में पैशन रहेगा और लोग आपके बारे में यही एज्यूम करेंगे कि आप दोनों के बीच में काफ़ी पैशन है जिसको आप दिखाते नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव बाय यू, गेट करेज एंड डेयर। तो ये भी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू कैन गिव मोर टू एवरी वन थिंग एल्स। ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, न्यू स्टार्ट आई वॉन्टेड। तो आप लोग एक न्यू स्टार्ट क्रिएट कर रहे हो या न्यू बिगनिंग में जा रहे हो। और जितने भी सिंगल लोग हैं तो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप वाली बातें हो रही हैं, शादी की बातें हो रही हैं, तो वहाँ पे फुलफिलमेंट ये चीज़ हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे रीयूनियन हो रही है, सोल की रीयूनियन हो रही है, सक्सेस आ रही है। लियो का टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। न्यू लव आपके लिए आ रहा है, ट्री ऑफ लाइफ है, स्टेबिलिटी रहेगी, मैरिज आ रही है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज जो है वो कार्ड पे है और आप इस चीज़ को एंजॉय करोगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। एक तारा वेकअप सेट का है और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैं यहाँ हूँ वीर ज़ारा मूवी का। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।